हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सुरेंद्र है और मेरे चैनल का नाम है हॉस्पिटैलिटी एंड क्रूज़। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु सब्सक्राइब माय चैनल एंड हु इज़ वाचिंग माय वीडियोस। इट रियली मीन्स टू मी एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी चैनल शुरू किया है और ये मेरा 5th वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपके बात करूँगा कि आपको जो क्रूज़ में इंटरव्यू देना होता है, इंटरव्यू के लिए प्रोसेस क्या है, और उसमें जो प्रोसेस में इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप दो तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं। आप तो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो डायरेक्ट आप साइट्स में जाके कैंडिडेट्स को बोलती हैं कि आप सीधा अप्लाई कीजिए। और दूसरा होता है मैनिंग एजेंसीज। मैनिंग एजेंसीज में क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर रिक्रूटर्स आते हैं और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और जो साइट में होता है उसमें आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट जैसे कि carnival.com हो गया, रॉयल कैरिबियन हो गया और MSC हो गया, कोई भी क्रूज़ कंपनी ले लीजिए, डिज़नी, बहुत सारे क्रूज़ कंपनी, किसी भी साइट पे जाइएगा, उनके करियर पे जाइए और वहाँ पे जाके सर्च कीजिए जिस भी पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो वहाँ पे वो आपको इंटरव्यू में आपको एक टेस्ट होता है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा जाके। और टेस्ट में आपका एक मिनिमम स्कोरिंग होता है जो कि आपको स्कोर करना पड़ता है। अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा आता है तो आई थिंक 90% स्कोरिंग होता है, वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक किया जाता है। और उसके बाद आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है जो ऑनलाइन होता है। उसमें पोजीशन वाइज आपको स्कोर करना पड़ता है। स्कोर मिनिमम 75 to 100% आना चाहिए। और जब मैंने दिया था आई थिंक इट वाज 93, तो आई स्कोर डिसेंटली। चलिए, तो आपका इंटरव्यू दे दिया आपने, ठीक है, और आप की सिलेक्शन हो गई। आपने मार्लिन टेस्ट दे दिया। वैसे उस टेस्ट को मार्लिन टेस्ट बोलते हैं जो कि ऑनलाइन दिया जाता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी फ़ी पे करनी पड़ती है। आपने टेस्ट दे दिया, आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपको अभी आगे क्या करना है। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन हो गया आपको कोई भी XYZ पोजीशन के लिए, तो आपको एक PCC जनरेट करवाना पड़ेगा। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए और PCC होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है कि स्टेट वाइज, और अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो डिपेंड करता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें आई थिंक 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जब मैंने अप्लाई किया था मेरे को 15-20 दिन लग गए थे उसको आने के लिए। ठीक है, आपको इसके बाद आपको CDC बनवानी पड़ती है जो होती है सीफेयर्स आइडेंटिटी। वो भी मस्ट हो गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि आपको CDC बनवानी है। और आई थिंक जल्दी ही हमें एक SID भी बनवानी पड़ेगी। वो एक कार्ड होगा, जैसे एक ATM कार्ड होता है, उसी में आपकी एक आइडेंटिटी बनाई जाएगी। उसमें आपकी फ़ोटो लगेगी, आपकी कंपनी का नाम, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, उसका एड्रेस और ब्लड ग्रुप वगैरह, वो बनाना। तो वो आई थिंक मैंडेटरी हो जाएगा, बट हुआ नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा। इसके बाद आपका CDC बनाने के लिए आपको STCW के कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। 5 कोर्सेज़ होते हैं, वो आई थिंक 20-22 दिन या 25 दिन का कोर्स होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। STCW कोर्स पहले आप किसी भी DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में जाइए, अपने कोर्सेज़ कीजिए और वहाँ से आपको कोर्सेज़ के बाद आपको CDC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप कहीं से गूगल पे सर्च कर लीजिए हाउ टू अप्लाई द CDC, और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए इन्फॉर्मेशन, विल गेट द। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे कैसे जाइए, तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा CDC को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट बिफोर यू अप्लाइंग फॉर एनी क्रूज जॉब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्रूज में जॉब कर रहे हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस में जाने के लिए आपको पहले कि VFS में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वगैरह होती है। उसके लिए जो भी आपकी मैनिंग एजेंसी है वो आपके लिए प्रोसेस आई थिंक वो कर देते हैं पूरा। वो आपके लिए फॉर्म फिल कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। बस आपको वहाँ पे जाके अपना प्रेजेंस देनी है, आपको पासपोर्ट लेके जाना है और वहाँ पे आपकी स्कैनिंग कर देंगे, वो आपको स्टिकर लगा देंगे पासपोर्ट में। नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे आपका इंटरव्यू होगा एम्बेसी में जाके। अगर आप US बेस क्रूज में जा रहे हो तो US एम्बेसी में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसके लिए कुछ फ़ी होती है, एम्बेसी फ़ी। वो डिपेंड करता है आप कितना डिपेंड करता है अब एक्चुअली
उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है फ़ीस कितनी है अभी। और बेसिक में आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस कि आप क्या, तो आपको बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखें, आप किस पोजीशन पे जा रहे हैं, कौन सी कंपनी में जा रही है, आपकी सैलरी क्या है, वो बेसिकली देखना चेक योर कॉन्फिडेंस क्या हो, कॉन्फिडेंस यू आर दैट यू आर व्हाट यू गोइंग टू डू इन यूएस। तो फिर आपको ये सब इंटरव्यू आपको क्लियर हो जाता है तो वो आपको भेज देते हैं दैट योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, ठीक है। अगर नहीं होते तो आपको तभी बता देंगे आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है। तो फिर ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज़ प्रिपेयर होकर जाइएगा, ठीक है। आपका वीज़ा इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर आप अगर मोस्टली क्रूज शिप्स क्या होता है तो एम्प्लॉयज़ को आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट टिकट पे करके जाते हैं, तो आपको फ़्लाइट की टिकट लेनी पड़ेगी। आपको ऑल ओवर आपका 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा होगा आपको फर्स्ट टाइम अगर क्रूज शिप में जाना है। और वहाँ पे जाओ आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, इतना बड़ा शिप था, उसके अंदर गया मैं एज ए तो मैनेजमेंट पोजीशन पे गया था। वहाँ पे हमारा कॉलेज हुआ और 3 महीने का प्रोविज़न पीरियड था, वो क्लियर किया। उसके बाद मैंने सुपरवाइज़र बना वहाँ पे, फिर असिस्टेंट फिर मैं वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग बना, अभी असिस्टेंट मैनेजर हूँ और जल्दी मेरा प्रमोशन भी हो जाए। तो फिर ये प्रोसेस है। और सैलरी वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया, सैलरी बहुत अच्छी होती है। और मैं बता नहीं सकता कितनी होती है, बट बहुत अच्छी होती है। आप अप्रॉक्सीमेटली नहीं तो 2 से 2.5 लाख आराम से कमा सकते हो एक महीने का। तो गाइस ये सब इन्फॉर्मेशन था क्रूज़ के रिलेटेड। अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाती है, आपको कैसा ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो फिर थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई वुड से अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट। एंड इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाइए, आप कमेंट कीजिए। एंड अगर वो कोई छोटा मोट कोई अगर मुझे लगा कि वो टॉपिक रेलेवेंट है देन आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज मैं उसमें ही आपको रिप्लाई करता हूँ। चलो गाइस, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड नाइट।